और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देश में चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण के मतदान में पिछले चुनावों को देखते हुए कुछ मतदान कम हुआ है। कम मतदान पिछले साल के मुकाबले में या पिछले चुनाव के मुकाबले में कम होना, यह भाजपा और मोदी के लिए एक बड़ी हार का सवाल है। क्योंकि अगर चुनाव कम होता है तो ये सीधा मतलब है कि लोग भाजपा को वोट देने में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए भीड़ वहाँ पर नहीं आ रही है। अब लोग मोदी के झूठ से, मोदी के फरेबों से, मोदी की चालाकियों से तंग आ चुके हैं और अब वो उनको नहीं सुनना चाहते, ना देखना चाहते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पे जाना चाहते हैं, जो अच्छी बात है। जनता जागरूक हो रही है। ये इसका जो है पूरा जो है संदेश मिल रहा है कि जनता में जागरूकता बढ़ रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, मोदी के जाल में अब नहीं फंस रहे हैं। मोदी का जाल, मोदी का सारा खेल जो है 10 साल के शासन में ख़त्म हो चुका है। क्योंकि लोग देख चुके हैं कि मोदी सरेआम कितने सफ़ेद झूठ बोलते हैं और उसको झूठ बोलने में महारत है और उसी में वो विश्व गुरु अपने आप को कह सकते हैं। 10 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। ताज़ा झूठ उन्होंने बोला कि जो है, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी एक बहुत सीनियर सिटीजन हैं इस देश के और बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कभी भी ऐसा गैर जिम्मेदार भाषण नहीं दिया। गैर जिम्मेदाराना काम तो मोदी जी करते हैं, वो बेलगाम बोलते हैं और संविधान के खिलाफ ही आचरण करते हैं। अब चुनाव का वक्त है तो हिंदू मुसलमान का खेल खूब खेल रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है इसका पता ही नहीं है। उन पर कोई एक्शन नहीं है, उनकी ज़बान पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है इस देश में। उनकी ज़बान पर लगाम सिर्फ ये जनता लगाएगी, ऐसा पहले चरण के चुनाव से ही साफ हो गया है। ये बात बिल्कुल सच है। मोदी और मोदी की जमात यानी आरएसएस, मोदी, ये सब लोग, मोदी एक फासिस्ट प्रवृत्ति के आदमी हैं, संविधान विरोधी हैं, संविधान से नफरत करते हैं। सबसे ज़्यादा नफरत अगर कोई इस देश में करता है तो मोदी और मोदी जैसी मानसिकता वाले लोग जो संघी हैं वो ही नफरत करते हैं। यह आज की बात नहीं है। जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन 6 फरवरी को ही इनके संघ के बड़े नेता, जिनका नाम दीनदयाल उपाध्याय था, उन्होंने बयान दिया था कि संविधान में हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। और संविधान को उन्होंने कभी माना ही नहीं। वो संविधान सिर्फ मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। जो इस देश का कोई भी नागरिक मनुस्मृति को अपना संविधान नहीं मान सकता। मोदी जी, आपकी हार का कारण यही होगा, क्योंकि आप जिसे संविधान कहते हैं, मन में जिसे संविधान मानते हैं, और आपके चेले चपाटे जिसे संविधान मानते हैं मनुस्मृति को, वो इस देश के लिए विनाशक है। वो इस देश का विनाश कर सकती है। वो महिलाओं के लिए एक बहुत उत्पीड़क पुस्तक है। इसको आपके द्वारा जो है मन में मानना, या आपके साथियों को, या आपके जो है जो, चाहे उनमें अनंत हेगड़े हो, चाहे उनमें गुजरात के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो हों, चाहे दूसरे लोग हों, जो इस तरह के बयान देते हैं, वो वास्तविकता में दिमागी तौर पर बीमार हैं और इस देश में रहने लायक वो लोग नहीं हैं। देश की जनता के साथ उनका कोई तालमेल नहीं हो सकता। इस देश की जनता शांतिपूर्वक रहना चाहती है, भाईचारे के साथ रहना चाहती है, देश में शांति चाहती है, सद्भाव चाहती है और देश में जो है सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि आपका काम, आपके साथियों का काम बगैर हिंदू मुसलमान के नहीं चलता, जो कि आप अभी ताज़ा है। क्योंकि वोट का समय है, चुनाव चल रहा है, आपने फिर हिंदू मुसलमान का राग उठाया है। यह इस देश के लिए बहुत घातक है। इस देश में मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है, तो आप ये समझ लीजिए कि यह वे जो 20 करोड़ लोग हैं,
ये 20 करोड़ मुसलमान यहीं के हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये मुसलमान क्यों बने थे, आपको खुद भी पता होगा, आपके साथियों को पता होगा। जब हिंदुत्व की जहरीली विचारधारा इतनी थी कि लोग प्रताड़ित थे, तब गरीब समाज के लोग जो है मुसलमान इसलिए बने थे क्योंकि वो मनुस्मृति आधारित हिंदुत्व से तंग आ चुके थे। उससे इतने तंग थे कि उनकी इतनी इतनी मानवीय दशा थी, उन पे पशुओं से भी बदतर उनके साथ व्यवहार हो रहा था। तब उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया था। और वो ही लोग आज जो है मुस्लिम हैं, जो इस देश में, जो आपके हिंदुत्व में या हिंदू धर्म में जो लोग लुहार हैं, वहाँ पर भी वो लुहार हैं, जो बढ़ई हैं वहाँ पर भी बढ़ई हैं, जो इधर जो है, जो इधर कपड़ा बुनने का काम करते हैं, उधर भी कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो आप सोच लो, ये अति पिछड़ी जाति के लोग आज ये समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे हैं आज तक, वो कल समझ जाएंगे कि आपके साथ रहने से उनको नुकसान है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप उनको हिंदू कहकर वोट मांगते हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं। आप ये समझ लो कि ये जितनी भी दबी पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, वो कैसे हिंदू हैं? क्या हिंदू ने उन्हें विरासत में कुछ दिया है? उन्हें कुछ मिला है? उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं है विरासत में। आपने बड़े बड़े, आपकी यानी विरासत में जिनको आपने दिया है, वो आपके बड़े बड़े व्यापारी मित्र हैं। इस देश का धन, इस देश की संपत्ति इन सभी गरीब लोगों में बराबर में बंटनी चाहिए। उनका हक होना चाहिए, उनकी संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, जिसको भाजपा, जिसको संघी मानसिकता देना नहीं चाहती। इससे हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को, जो इस देश में रह रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वे सब आपस में एक ही हैं। वो यहीं से पैदा हुए हैं, वो यहीं से बने हैं। अगर वो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है तो वो तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों के अन्यायों के कारण किया है, या उनकी प्रताड़नाओं के कारण किया है। वो अब इस अन्याय को नहीं सह सकते आगे। और मैं तो यहाँ ये कहूँगा, जब चुनाव चल रहा है तो सभी लोग एक बार ये सीख लें, सभी लोग इस बात पे एक मत हो जाएं कि जहाँ जहाँ सीटें, रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पर सभी लोग, हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, जाति पिछड़ी जातियों के लोग हों, वो इकट्ठा होकर वोट करें। इकट्ठा होकर वोट करें, उसी व्यक्ति को वोट करें जो अम्बेडकरवादी हो, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, उसी को दें। धर्म के आधार पर किसी को वोट ना दें। धर्म के आधार पर आपका शोषण होता है, धर्म के आधार पर आपका कोई भला नहीं होता। तो ये जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी दलित हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम सब एक इकट्ठा होकर समाज के हित में, समाज के फ़ायदे के लिए हम वोट करेंगे, और एक ही व्यक्ति को वोट करेंगे। किसी धर्म या किसी जाति के आधार पर नहीं करेंगे। अपने अम्बेडकरवाद को ही मजबूत करेंगे इस देश में। और हम एक साथ संकल्प करते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी करेंगे। जिन जिन शहरों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से खड़ा है, तब भी हमको इकट्ठा होकर सबको इकट्ठा वोट देना है। हमें सिर्फ उन्हीं को वोट देना है जो जाति, धर्म या किसी ऊंच नीच के आधार पर वोट नहीं देता हो या नहीं वोट मांगता हो। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगे, उसे बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। हम इस देश को सुरक्षित रखेंगे, इसमें शांति रखेंगे, हम इस देश को जो है आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम दलित, मुस्लिम, ख़ास तौर से दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियाँ सब मिलकर एक साथ जो है इकट्ठा हों और एक मत के साथ वोट दें। इसी के साथ जय भीम,